Hello 8th class student. I am your teacher from नील कमल विद्यापीठ स्कूल. स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं ज्योग्राफी. क्या कर रहे हैं आज हम? ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. सोशल साइंस सब्जेक्ट, उसका पार्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आज हम करेंगे. रिसोर्सेज संसाधन और विकास, डेवलपमेंट विकास. ओके 8th क्लास, लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट लेसन. फर्स्ट लेसन क्या है हमारा? रिसोर्सेज. क्या है? रिसोर्सेज. तो पहले हम रिसोर्सेज समझ लेते हैं कि क्या होते हैं. स्टूडेंट्स, हर वो चीज़ जो हमारे काम में आते हैं, रिसोर्सेज का हिंदी मीनिंग होता है संसाधन. संसाधन. स्टूडेंट्स, हर वो चीज़ छोटी से लेकर बड़ी तक, मतलब एक सेफ्टी पिन से लेकर, एक सुई से लेकर एरोप्लेन तक, हर एक वो चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती है, हमें संतुष्ट करती है, वो क्या कहलाती हैं? रिसोर्स. जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करे वो क्या होते हैं? रिसोर्स. ओके, रिसोर्स कई तरह के हो सकते हैं, स्पेशली 3 तरह के. फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज. ओके, तो अब हम इनका क्लासिफाई करेंगे. पहले इन्होंने एक स्टोरी दी है, हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे. ओके, तो पहले क्या है? मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. वो अपनी माँ की मदद कर रहे थे घर को साफ़ करने में. लुक एट ऑल दीज थिंग्स. इन सभी चीज़ों को देखो. क्लॉथ्स, कपड़े, यूटेंसिल्स, बर्तन, फूड ग्रेन्स, अनाज, कॉम्स, कंघियाँ, दिस बॉटल ऑफ हनी, शहद की ये बॉटल, बुक्स, ये किताबें. ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज़. इन सब का कोई ना कोई यूज़ होता है. ये मैं समझा रही थी ना अभी आप लोगों को कि सबका कोई ना कोई यूज़ होता है. सैड मोना. किसने कही ये बात? मोना ने. दैट इज़ वाई, इसीलिए दे आर इम्पोर्टेंट. वो महत्वपूर्ण है, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन सब का हमारे लिए कोई ना कोई यूज़ होता है. सैड अम्मा. अम्मा ने कहा दीज आर रिसोर्सेज. ये क्या कहलाते हैं? रिसोर्सेज. मैं अभी आपको यही बता रही थी ना, हर एक वो चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं, हर एक चीज़ धरती पर जो भी चीज़ है ना, सबका अपने आप में कोई ना कोई यूज़ होता है, कोई ना कोई प्रयोग करते ही हैं. किसी न किसी तरह से हम उनको यूजेबल बना लेते हैं. तो वो सब क्या है हमारे लिए? रिसोर्स. ओके, व्हाट इज़ अ रिसोर्स? अब रिसोर्स क्या है? वॉज राजूज़ क्वेश्चन टू अम्मा. तो अब राजू ने अपनी अम्मा से पूछा कि अब रिसोर्स होता क्या? आपने तो बोला दीज आर रिसोर्सेज. अभी रिसोर्सेज होते क्या हैं? और मैं जानती हूँ स्टूडेंट्स, आप सबके दिमाग में भी ये आया होगा कि मैम ना रिसोर्स कह रही है, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक तो मैम ने बोल दिया. एक्चुअली क्या होता है रिसोर्स? तो क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड इज़ अ रिसोर्स. एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो यूज़ की, दैट कैन बी यूज, जो प्रयोग की जा सकती है, टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिस भी चीज़ को प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रिसोर्स. क्या कहते हैं? रिसोर्स. रिप्लाइड अम्मा. किसने उत्तर दिया? अम्मा ने. लुक अराउंड यू. अपने चारों तरफ देखो एंड ऑब्जर्व, और महसूस करो या ध्यान दो. You will be able to identify many types of resources. तुम्हें बहुत सारे अलग अलग तरह के रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे. स्टूडेंट्स, ये आप पर भी अप्लाई होता है. अब भी आपके हाथ में क्या है? फ़ोन. आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, आप स्टडी कर रहे हो इससे. ये क्या है? रिसोर्स. आप अपने पास अपनी बुक खोल के बैठे हो अपने सामने, वो क्या है? रिसोर्स, क्योंकि आप उसमें से स्टडी कर रहे हो. आपके हाथ में पेन भी है ताकि आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकें, वो क्या है? रिसोर्स. हर एक चीज़, अभी आप जहाँ बैठे हो, चाहे वो आप चारपाई पे बैठे हो, चाहे आप बेड पे बैठे हो, चाहे आप चेयर पे बैठे हो, वो भी क्या है? रिसोर्स, क्योंकि आपके काम आ रही हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? रिसोर्स. तो इसको अंडरलाइन करना. एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. ओके, नेक्स्ट आता है
द वाटर यू ड्रिंक, जो पानी आप पीते हैं, व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप प्यासे होते हो, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, अपने घर में जब आप बिजली यूज़ करते हो, द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, रिक्शा जिसमें बैठकर आप स्कूल से घर जाते हो, द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, और वो किताब जिसमें से आप पढ़ाई कर रहे हो, ये सब क्या हैं? रिसोर्सेज। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी खाना बनाया है। द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर आल्सो रिसोर्स, जो इन सब्जियों का उन्होंने ये स्नैक बनाने में यूज़ किया वो भी क्या है? रिसोर्स, क्योंकि वो सब्जियां नहीं होती तो खाना भी नहीं बन पाता। ओके, वाटर पानी, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, वो सभी चीज़ें मतलब वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, इन सब में एक चीज़ क्या कॉमन है कि आप इन सब को यूज़ कर सकते हो, ये सब आपके द्वारा यूज़ की जा सकती हैं। सो दे हैव यूटिलिटी, इसलिए इनको यूटिलिटी कहा जाता है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी मतलब जिनको प्रयोग किया जा सके, इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर रिसोर्स। यूटिलिटी या यूजेबिलिटी मतलब प्रयोग किया जा सके, जिनमें प्रयोग करने की योग्यता हो या जो प्रयोग होने की योग्यता रखते हों, वो किसी भी पदार्थ को, किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को क्या बनाते हैं? रिसोर्स। क्या बनाते हैं? रिसोर्स। तो यूटिलिटी उपयोगिता के, अब जो उपयोग हो किसी भी पदार्थ का, वो सब क्या है? रिसोर्स। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, किस तरह से कोई भी चीज़ रिसोर्स बन सकती है? राजू नाउ वॉन्टेड टू नो, अब राजू ये जानना चाहता था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन, अम्मा ने बच्चों को बताया, दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज, कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बन सकती है, ओनली व्हेन, केवल तभी बन सकती है, दे हैव अ वैल्यू, अगर उनकी कोई वैल्यू हो, उनकी कोई कीमत हो। इट्स यूज़ और यूटिलिटी, इट्स का उपयोग, गिव्स इट अ वैल्यू, इसका उपयोग ही या इसको उपयोग करने का तरीका ही इसे क्या देता है? वैल्यू, इसे कीमती बनाता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सभी रिसोर्सेज की कोई ना कोई कीमत होती है या किसी न किसी तरह से वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, कीमती होते हैं। सेड अम्मा, अम्मा ने कहा। वैल्यू मीन्स वर्थ, बात वही आ गई, वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू का मतलब कीमत। सम रिसोर्सेज, कीमत का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता स्टूडेंट्स कि पैसों से जो चीज़ तोली जाए, कीमत का मतलब यहाँ ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज आर्थिक रूप से कीमती होते हैं, पैसों के उससे कीमती होते हैं। सम डू नॉट, और कुछ पैसों से कीमती नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मेटल्स जो होते हैं, जो धातुएं होती हैं, वो आर्थिक रूप से कीमती हो सकते हैं। अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, लैंडस्केप क्या होता है? भूदृश्य या भूमि का कोई टुकड़ा, एक सुंदर भूमि का दृश्य में नॉट, उसकी तो कोई कीमत नहीं होती। मेटल्स मतलब जैसे स्टील, लोहा, टीन, सोना, चांदी, इन सब का कोई ना कोई इनकी तो वैल्यू हो सकती है, लेकिन भूमि के एक टुकड़े की क्या वैल्यू होगी? वो तो सुंदर है तो सुंदर ही दिखेगा। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट, लेकिन दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं। एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और मानव की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज समय के साथ साथ आर्थिक रूप से कीमती बन जाते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़, अब तुम्हारी दादी की जो घर पर बनाई गई दवाइयाँ हैं, रेमेडीज़ उपचार, रोग के उपचार, हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, आज उनका कोई कमर्शियल, मतलब कमर्शियल होता है वाणिज्यिक, वाणिज्य क्या होता है? जिससे लाभ कमाया जाए। भाई आज उनकी पैसों के तौर पर कोई इतनी कीमत नहीं है, क्योंकि वो घर पे बनाए गए, भाई किसको पता है कौन सा वो एजुकेटेड है, सभी ये सोचेंगे। बट लेकिन इफ दे आर पेटेंटेड, लेकिन उनको अगर लाइसेंस प्रोवाइड करवा दिया जाए या किसी लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर को दिया जाए, एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, और किसी मेडिकल फर्म के द्वारा अगर उसको बेचा जाए, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, तो वो आर्थिक रूप से भी कीमती बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब क्या हैं? हमारे रिसोर्स। क्या हैं? रिसोर्स। ठीक है, फिर आता है
टाइम एंड टेक्नोलॉजी, समय और तकनीक। क्या? समय और तकनीक आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। ये दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कारक हैं, जो पदार्थों को संसाधन में बदलते हैं, रिसोर्सेज में बदलते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, दोनों ही लोगों की ज़रूरतों से संबंधित हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, लोग खुद में ही बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। आदमी खुद एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इट इज़ देयर आइडियाज़, ये उनके आइडियाज़, उनकी नॉलेज, उनका ज्ञान, उनके आविष्कार एंड डिस्कवरीज और उनकी खोज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, जिसकी वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज उत्पन्न हुए, बहुत सारे रिसोर्सेज बने हैं। ईच डिस्कवरी, हर एक खोज और इन्वेंशन, आविष्कार लीड्स टू मैनी अदर्स, एक खोज या एक आविष्कार की वजह से बहुत सारे अलग अलग आविष्कार बनते हैं। अब आप अपने फ़ोन को ही ले लो, फ़ोन एक ऐसा आविष्कार है, पहले तो ये इसलिए बनाया गया ताकि लोग एक दूसरे से बात कर सकें, एक ही बार में मैसेज जल्दी पहुंच जाए, ताकि लेटर्स वगैरह भेजने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। बनाए तो इसलिए थे, लेकिन आज देखो स्टूडेंट्स, एक टेलीफोन जो लैंडलाइन होते थे, उसकी वजह से आज हमारे हाथ में स्मार्टफोन्स हैं जिनसे हम पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे समय में भी। तो हुआ ना, एक इन्वेंशन की वजह से बहुत सारे इन्वेंशन बनते चले गए। ओके, द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज, लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, इससे पकाने की प्रथा चली। एंड अदर प्रोसेसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, जैसे पहिए के इन्वेंशन से अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के नए साधनों का निर्माण हुआ। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल से बिजली बनाने की प्रक्रिया हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, बहुत तेज़ी से चलने वाले पानी में से भी बिजली बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है, स्रोत है। ओके, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, इनके बारे में हम कल करेंगे। मैंने पहले भी बताया था, रिसोर्सेज को 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए रिसोर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे टाइम के साथ वो बदलते चले गए, इन सब के बारे में आपको रीड करना है। ओके, कल मिलते हैं, तब तक बाय।